हाँ, मोहतरम वाचर, खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज हम एक निजात बख्श पैगाम को डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर हम सुनते हैं आदम सानी की टर्म या इस्तिलाह हम अक्सर प्रीचर्स के ज़ुबान से सुनते हैं। आज हम समझेंगे कि ये आदम सानी कौन है, क्या है, उसके बनाए जाने का क्या मकसद था और हमें उससे क्या फ़ायदा या क्या बरकत हासिल हो सकती है। तो सबसे पहले खुदा ने आदम को ज़मीन की मिट्टी से बनाया और हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदा ने उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। ये बहुत मशहूर आयत है, हर एक मसीही को ये याद है और भी जितने लोग इल्हामी किताबों पर ईमान रखते हैं वो इस सारे वाक़े से वाकिफ़ हैं। तो जब हज़रत आदम को, जो हम सब के बाप हैं, बनाया गया, उन्हें ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया। उनका बदन जो था ज़मीन की मिट्टी से बनाया। और जैसा कि मैं अक्सर अपने पैगामात में बयान कर रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी के तीन ही पहलू हैं, तीन ही तरह की हमारी ज़िंदगी जो है वो तीन चीज़ों पर जो है कंप्राइज़ करती है। तो वो क्या हैं? हमारी ज़िंदगी का मादी हिस्सा, दूसरा है जिस्मानी हिस्सा और तीसरा रूहानी हिस्सा। तो मादी तौर पर आदम को ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया, लेकिन जब उसमें ज़िंदगी का दम फूंका गया तो उसमें जिस्मानी ज़िंदगी आ गई। उसकी जिस्म के जो तमाम मादे थे वो ज़िंदा हालत में आ गए और वो हरकत करने के काबिल थे, वो सोचने के काबिल थे, वो बोलने चालने के काबिल थे, वो फैसला करने के काबिल थे। तो ये जो ज़िंदगी है, जो फ़ैसला करने की खुदा ने हमें सलाहियत दी है, बोलने की सलाहियत दी है, सोचने की सलाहियत दी है, ये हमारी जो ज़िंदगी का जिस्मानी पहलू है, ये फ़िज़िकल खसूसियात हैं। और तीसरी जो है, खुदा ने रूह हमारे अंदर रखी है जो हमेशा ज़िंदा रहती है। जिस्म मेरा हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक कि उसे जलाली ना बनाया जाए। तो जब जलाली बदन आदम और हवा को दिया गया तो तब उनके लिए कोई मौत ना थी, लेकिन जब वो सिर्फ फिज़िकल लाइफ में आ गए ख़ता करने के बाद, तो फिर उन पर जो फिज़िकल मौत थी वो भी वारिद हो गई। तो अब इन दोनों की डिफ्रेंशिएशन पहले आदम के बाद दूसरे नंबर पर फिर जब तकरीबन 1500 साल बाद इंसान की नाफरमानी के सबब से खुदा ने पानी का तूफ़ान ज़मीन पर भेजा, तो उससे क्या हुआ कि तकरीबन तमाम नस्ल इंसानी ख़त्म हो गई। तो सिर्फ उस इंसान की नस्ल में से, आदम की नस्ल में से सिर्फ नूह और उनका ख़ानदान बचा। तो वो हज़रत नूह और उनकी अहलिया मोहतरमा, फिर उनके 3 बेटे और उनकी बीवियां, यानी ये कुल 8 अशख़ास ज़मीन में से, रुए ज़मीन पर से बचाए गए। बाकी तमाम की तमाम दुनिया पानी में डूबकर हलाक हो गई। इसी तरह जिस तरह आदम के वक्त खुदा ने सब चीज़ों को जोड़ा जोड़ा पैदा किया था, नूह के वक्त एक दफ़ा फिर तमाम जानदारों का जोड़ा जोड़ा ही कश्ती में रखा गया, यानी कि दोबारा वो फिर एक दफ़ा वो इब्तदाई पॉइंट पर या 0 पॉइंट पर पहुंच गए जहां से सफ़र का आगाज़ हुआ था। तो इस एतबार से, जिस्मानी एतबार से, नूह को भी आदम सानी कहा जाता है। लेकिन आज जो कुछ हम समझने जा रहे हैं ये एक और एतबार से है, ये रूहानी ज़िंदगी के एतबार से आदम सानी है। तो जिस्मानी एतबार से तो आदम सानी हज़रत नूह भी थे, लेकिन रूहानी एतबार से हम एक और आदम को कलाम मुक़द्दस में देखते हैं।
तो कलाम मुक़द्दस में कुरंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त 15 बाब की 45 आयत में हम पढ़ते हैं, चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। अब ये जो जिंदा नफ्स के अल्फाज हमने पढ़े हैं, पहले ज़रा हम इनको देख लें, जस्टिफाई कर लें कि इसके बारे में पहले क्या कहा गया था। तो पहले पैदाइश 2 बाब की 7 आयत में बयान किया गया था, और खुदामंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। तो पैदाइश 2 बाब की 7 आयत में ये जो लिखा है, बयान किया गया, जो अल्फाज है ज़िंदगी का दम, दम सांस को कहते हैं। और जो पहला कुरिन्थियों 15:45 में हमने पढ़ा है कि पहला आदम जिंदा नफ्स बना था। तो ये जो नफ्स लफ्ज़ है और जो पैदाइश की 2:7 में दम है, ये नफ्स और दम एक ही लफ्ज़ है, एक ही मानी है इनके, जिसके मानी है सांस। तो ये नफ्स लफ्ज़ जो था, ये इब्रानी के लफ्ज़ नफश से है। नफश की बदली हुई सूरत जो इब्रानी से अरबी में और अरबी से उर्दू में दाखिल हुई है, लेकिन इब्रानी में उसे नफश प्रोनाउंस किया जाता है, तलफ़ुज़ उसका बोला जाता है, लेकिन अरबी और उर्दू में उसे नफ्स बोला जाता है, जिसके मानी है सांस। तो मतलब ये कि पहला जो आदमी था, जो उसके अंदर ज़िंदगी फूंकी गई थी, वो ज़िंदगी का सांस था। ज़िंदगी उसका बदन बनाकर जब उसमें सांस खुदा ने चलाया, उसके नथनों में सांस चलने लगा। नथने क्या हैं? ये हमारी नाक के अंदर कंट्रोलर हैं, सांस के कंट्रोलर हैं, जिनसे हम सांस, इनको बंद करके हम सांस रोक भी सकते हैं, और जब हम इनको खोलते हैं तो हमारी सांस अंदर बाहर आना जाना शुरू हो जाती है। तो ये कंट्रोलर हैं सांस के। तो मतलब ये कि इन नथनों के अंदर बाहर सांस के चलने का अमल जब शुरू हुआ तो आदम का जो जिस्म था वो जिंदा हो गया। तो ये था जी कि पहला जो आदम था वो तो मिट्टी से बनाकर, मादी तौर पर ज़मीन के मादों से बनाकर उसको ज़िंदा सूरत दी गई, जिस तरह और भी जानदारों को ज़िंदा सूरत दी गई है, दरख्तों पौधों को भी ज़िंदगी दी गई है। लेकिन उनके निज़ाम ज़रा डिफरेंट हैं, या उनके जो इर्तिकाई दर्जात हैं वो इंसान से लो क्वालिटी हैं। लेकिन दूसरे आदम के बारे में कुरिन्थियों 15 बाब 45 आयत में हमने जो देखा कि पिछला आदम, जो दूसरा आदम बनाया गया, वो ज़िंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन यहाँ अब किसी का नाम नहीं है कि ये कौन है। तो आगे चल के हमें देखना होगा कि ये किसके बारे में कहा गया। तो इसके बारे में हमें कुछ रहनुमाई मिलेगी रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल के ख़त 5 बाब 14 आयत में। रसूल यहाँ बयान करते हैं, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था गुनाह ना किया था। आदम से और हमारी पहली माँ हवा से जब गुनाह सरजद हुआ तो उन पर मौत जो थी वो हावी होगी। जिस्मानी एतबार से इंसानों को मौत आना शुरू हो गई। तो यहाँ अब रसूल बयान करते हैं कि मूसा तक भी, आदम से लेकर मूसा तक भी, बल्कि यूं हमें कहना चाहिए कि उसके बाद तक भी इंसानों पर मौत बादशाही करती रही है। क्यों करती रही है? क्योंकि अब वो जिस्मानी ज़िंदगी में आ चुके थे, उनकी रूहानी ज़िंदगी अदन में नाफरमानी करते ही उनसे खो गई थी, उनसे छिन गई थी।
तो वो जिस्मानी ज़िंदगी ही में आ गए थे, जिसकी वजह से उन पर जैसे खुदा ने कह रखा था कि जब तुम इस मना किए हुए फल में से खा लोगे तो फिर उसके बाद तुम्हें मौत आएगी। तो जिन्होंने नाफरमानी नहीं भी की उन पर भी मौत आई, जैसे कि मूसा की मिसाल दी गई है। मूसा निहायत कामिल शख्स थे, लेकिन तो भी उनको भी बदी एतबार से मौत आई। सिर्फ पुराने अहदनामे में हमें 2 मिसालें मिलती हैं, एक हनूक नबी की और एक एलिया नबी की, कि वो 2 शख्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने बदनी मौत नहीं देखी, लेकिन वो भी एग्जाम्पल बनाए गए हैं। उन पे कभी बात होगी तो अलग से उसकी वजाहत करेंगे, यहाँ पे मजमून हम तवील नहीं कर सकते। तो इंसान इसी तरह फिर दाऊद भी बयान करते हैं कि इंसान जो है वो गुनाह की सरिश्त के साथ, गुनाह की नेचर के साथ पैदा होता है, तो गुनाह उस पर बादशाही करता आता है। तो अगर गुनाह बादशाही करता है तो गुनाह का नतीजा मौत है, तो फिर मौत भी इंसान पर बादशाही करती आई है। लेकिन यहाँ जो बहुत ख़ास बात है कि ये जो पहला आदम, ये जो नफसानी आदम था, ये आने वाले का मुसील था, बाद में आने वाला इसका मुसील नहीं, बल्कि जो पहले आया है ये बाद में आने वाले का मुसील था। उसकी मिसल पर, उसके नमूने पर बनाया गया था। तो हम नए अहदनामे में आकर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तमाम ज़मीनी ज़िंदगी में अपने लिए हमेशा इब्ने आदम के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो खुद को इंसान कहते थे। इब्ने आदम होने का मतलब है आदम की औलाद, आदम की नस्ल। तो मतलब क्या था कि वो अपने आप को इंसानों में इंसान ज़ाहिर कर रहे थे। वो इलाही खसूसियात को, जैसे कि इफ्सियों के ख़त में पौलुस रसूल बयान करते हैं कि खुदा के बराबर होने को भी उसने कब्ज़े में रखने की चीज़ ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। किससे खाली कर दिया? खुदा के बराबर होने को, अपनी जो उसकी इलाही खसूसियत थी उसको खुद से अलग करके खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबिह हो गया, खुद को इंसान बनाया और ज़मीन पर खुद को इंसान 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 इब्ने आदम ही कहता रहा। लेकिन अब पहले आदम में और इस जो आदम बना था इसमें फ़र्क है। क्यों बना था? कुलुसियों के ख़त 2 बाब में भी पौलुस रसूल इस बात को बहुत ज़्यादा गहराई के साथ बयान करते हैं कि वो तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, सब चीज़ें उसके वसीले पैदा हुई तो वो वजूद रखता था, लेकिन तब वो इंसान नहीं था। इंसान तो वो तब हुआ जब वो कमारी से पैदा हुआ तो वो इंसान कहलाया और ख़ुद को इंसान कहता रहा। उससे पहले जब सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा की गई, तब उस सूरत में कभी उसको इब्ने आदम या इंसान नहीं कहा गया था। तो ये जो दूसरा आदम है, यहाँ पर अब हम अपना नुक्ता उठाएंगे कि यीशु मसीह ज़मीनी आदम ना थे बल्कि आसमानी थे। तो इसकी गवाहियाँ हमें कलाम मुक़द्दस में मिलती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ वाज़ेह कर दिया कि मैं ज़मीन पर इंसान बना हुआ तो हूँ, पर मेरी हकीकत कुछ और है। यूहन्ना 3 बाब 31 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जो ऊपर से आता है वो सब से ऊपर है, जो ज़मीन से है वो ज़मीन ही से है और ज़मीन ही की कहता है, जो आसमान से आता है वो सब से ऊपर है। इसका मतलब वो निकोदेमुस को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ज़मीन पे नज़र आ तो रहा हूँ, लेकिन मैं ऊपर से आया हुआ हूँ। और मौक़ों पर भी यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं खुदा में से निकला और दुनिया में आया हूँ। 2 दफ़ा ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही थी, जिसे यूहन्ना रसूल ने इंजील में 2 दफ़ा तहरीर किया इन्हीं अल्फाज को। तो वो अपने उस दर्जे को बयान कर रहे थे कि अगरचे
मैं इंसानों में इस वक्त इंसान तो हूँ, लेकिन याद रखो मैं जो ऊपर से आया है वो अफजल है, इसलिए वो ऊपर की बातें करता है, वो आसमान की बातें करता है। इसी तरह यूहन्ना की इंजील 8 बाब 23 आयत में भी खुदावंद यीशु मसीह ने उस ज़माने के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा था, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। वो दुनिया में आया तो था, पर वो दुनिया का नहीं था, वो ऊपर का था, अपनी नेचर के एतबार से भी, अपनी असलियत के एतबार से भी, और अपनी मंजिल के एतबार से भी। अब हमें यहाँ देखना है कि दूसरा आदम बनने का या उसे दूसरा आदम बनाने का खुदा का क्या मकसद था। तो मकसद बयान किया गया है पहला कुरिन्थियों 15 बाब ही में। अब हम पहले हमने सिर्फ 45 आयत को पढ़ा, अब हम 45 से 49 आयत तक तलावत करेंगे। तो यहाँ पौलुस रसूल लिखते हैं, चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था। अब कुलुसियों के ख़त में पौलुस रसूल बयान करते हैं कि ये जो रूहानी है, यीशु मसीह जो है, ये तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है और इसके वसीले सब चीज़ें पैदा हुई। यूहन्ना की इंजील में पहले बाब में यूहन्ना रसूल ने भी लिखा है कि सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई। तो जिसके वसीले से पैदा हुई वो वजूद तो रखता था, लेकिन अब यहाँ जो कहा जा रहा है रूहानी पहले न था बल्कि नफसानी था, ये ऊपर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए ना, पहला आदमी और पिछला आदमी, ये उस एतबार से है, यानी जो रूहानी आदमी बाद में जाहिर हुआ वो आदमी पहले ना था। तो बतौर आदम तो वो पहले ना था, ये ऊपर भी मैंने बयान किया है कि बतौर आदम के वो पहले ना था। जब सब चीज़ें उसके वसीले खलक हो रही थी तो वो उस वक्त आदमी नहीं था। आदमी नफसानी पहले आया बहसियत इंसान के, इसके बाद रूहानी हुआ, यानी ये जो रूहानी आदमी है, ये जो ज़िंदगी बख्शने वाली रूह है, ये जो दूसरा आदम है, ये बाद में आया। पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। अब जैसे कि हमने पैदाइश 2 बाब की 7 आयत में पढ़ा कि पहले खुदा ने आदम का जिस्म बनाया, फिर उसमें सांस फूंका, फिर उसमें ज़िंदगी का रूह आया। तो यानी रूह बाद में आएगा, पहले जिस्म बनाया जाएगा। तो इसका मतलब है जिस्मानी भी पहले होगा ताकि उस जिस्मानी को रूहानी बनाने के लिए रूहानी बाद में आए। तो इस वजह से जो रूहानी आदम है वो बाद में आया, ताकि जो नफसानी हैं, जो खाकी हैं, उनको भी वो रूहानी बना दे। पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, क्योंकि उसकी नस्ल से, उस खाकी की नस्ल से जो पैदा हुए हैं वो सब खाकी ही हैं। और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। तो चूँकि खाकी से पैदा होने वाले खाकी हैं, तो आसमानी से पैदा होने वाले आसमानी होंगे। तो मकसद तो खुदा का यहाँ ये था कि खाकियों को आसमानी बनाए। जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। तो ये है जी मकसद खुदा का कि हम जो बदरी एतबार से, जो फिज़िकल एतबार से हम आदम की नस्ल से पैदा हुए, तो हम अपने माँ बाप से पैदा हुए और बदनी फिज़िकल तौर पर हमने परवरिश पाई। खुदा हमें इस जिस्म की कैद से निकाल कर हमें आसमानी बना दे, हमें बेरूहानी बना दे। तो यहाँ पर जो पौलुस रसूल ने ऊपर कहा कि जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी होंगे,
तो अब हम देखेंगे कि ये जो दूसरा आदम जो आसमानी है, जो रूहानी है, इसकी सूरत पर कौन लोग हैं, ये हमारा पैगाम का अगला पॉइंट है। तो यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 10 से 13 आयत में हम पढ़ते हैं, कलाम मुकद्दस कहता है वो दुनिया में था। ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है, जो कलाम खुदा था, जो मुजस्सम हुआ, जो दुनिया में आया, उसके लिए कहा जा रहा है वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जिन्होंने उसे कबूल किया वो खुद खुदा का फर्जंद था, तो जो उसे कबूल कर रहे थे या कर रहे हैं या इससे पहले कर चुके हैं, उनको भी उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक अता किया। यानी हक अता किया मतलब ये नहीं कि वो हक से अभी दूर हैं, उनको फर्जंद बना दिया है जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। जो जिस्मानी तौर पर पैदा होते हैं वो खून से, जिस्म की ख्वाहिश से और इंसान के इरादे से पैदा होते हैं। इंसान इरादा करता है कि मुझे औलाद चाहिए, तो वो उसके लिए जो एक ब्याह शादी का एक अज़दवाजी तरीका खुदा ने इंसान को दे रखा है, उसके वसीले से अपनी औलाद को दुनिया में लाता है। अगरचे वो निज़ाम खुदा की तरफ से ही है, खुदा ही जिसको बरकत दे उसी के यहाँ औलाद, लेकिन इंसान उसके लिए अपनी कोशिश करता है। तो लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को कबूल करते हैं, उनकी अब जो नई पैदाइश है, जिसका जिक्र यूहन्ना की इंजील 3 बाब में खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमस के साथ कर रहे थे कि नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। तो यहाँ पर वो लोग जिस्म के एतबार से नहीं, बल्कि वो खुदा के कलाम को कबूल करने के बायस खुदा के कलाम से पैदा हुए। तो पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 50 आयत को भी हम तलावत करेंगे। लिखा है, ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और न फना बका की वारिस हो सकती है। ये खून और गोश्त क्या मतलब? जो फिज़िकल एतबार से, जिस्मानी एतबार से पैदा हुए हैं, वो खून और गोश्त से पैदा हुए हैं। खून और गोश्त हमारा जिस्म है, ये हमारी जिस्मानी ज़िंदगी है। ये दो हमारे ज़िंदगी के पहलू हैं, मादी और जिस्मानी। मादी एतबार से हम ज़मीन के मादे हैं, हम मिट्टी हैं, मिट्टी से बनाए गए हैं और मरने के बाद फिर मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं। और खून और गोश्त जो है, ये इन ज़मीनी मादों की, उन बेजान मादों की ज़िंदा शक्ल है जो खुदा ने इसको बायोलॉजिकल शक्ल दी है। तो ये खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। सिर्फ रूहानी ही जो आसमानी पैदाइश रखते हैं, जो रूहानी पैदाइश रखते हैं, वो ही हो सकते हैं आसमान की बादशाही के वारिस। इसी तरह दूसरे मकाम पर यूहन्ना 3 बाब 3 आयत में निकोदेमस से गुफ्तगू करते हुए खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। नए सिरे से पैदा ना हो, यानी एक दफ़ा तो वो पैदा हुआ जिस्मानी एतबार से, खून और गोश्त से, इंसान के इरादे से, इंसान की ख्वाहिश से वो पैदा हुआ, लेकिन इस सूरत में पैदा होने के सबब वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इससे आगे फिर जब निकोदेमस ने नई पैदाइश पर सवाल उठाया तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे 5वीं और 7वीं आयत, 5 से 7 आयत में कहा, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ,
जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब यहाँ जो पानी और रूह से कहा गया है, अब ये मुराद नहीं कि हमारे बदन में पानी हो और रूह, जो मखलूक रूह खुदा ने हमें दी है वो तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, ये इसकी बात नहीं। यहाँ जो रूह कहा जा रहा है ये रूहुल कुद्स कहा जा रहा है, ये खुदा का रूह कहा जा रहा है। जब तक कोई पानी के एतबार से यानी पानी के बपतिस्मे के एतबार से अपने आप को रोमियो 8 बाब में बयान के मुताबिक अपनी पुरानी ज़िंदगी को दफन करता है अलामती तौर पर, और फिर अमाल 2 बाब की 38 आयत में जो कुछ पतरस रसूल ने कहा था कि जब तुम तौबा करके अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए पानी से बपतिस्मा लोगे तो रूहुल कुद्स तुम्हें इनाम में दिया जाएगा। ये है पानी और रूह से पैदाइश। तो पानी और रूह से जब तक पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, जिस्म से जब हम खून और गोश्त के एतबार से पैदा होते हैं तो तब जिस्म के एतबार से पैदा होते हैं, लेकिन जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। जब खुदा का रूह हमारे अंदर आता है, हम पर नाजिल होता है और हमारे अंदर आकर बस जाता है, हमारी उसी रूह की तरह जो हमें पैदाइशी तौर पर मखलूक रूह मिली होती है, उसी तरह खुदा का रूह जब हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम उस रूह के एतबार से पैदा होते हैं। जो जिस्म के एतबार से पैदा हुआ जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। तो जब कोई नए सिरे से पैदा होगा जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेगा, तो जैसा ऊपर हम सीखते आ रहे हैं कि वो फिर खुदा का फर्जंद बन जाता है। जो खुदा के रूह से पैदा हो जाता है वो खुदा से पैदा हो जाता है, वो खुदा के कलाम से पैदा हो जाता है। जैसा यूहन्ना 1 बाब की आयत में हमने देखा कि वो खून और गोश्त से नहीं इंसान के राजी, बल्कि वो फिर खुदा से पैदाशुदा तस्वर किया जाता है और खुदा की तरफ से उसे ये रिगार्ड मिलता है। तो फिर अगर वो खुदा का फर्जंद होगा तो वो फिर खुदा की बादशाही का वारिस होना चाहिए, क्योंकि बेटे जो हैं वो बाप की मीरास के वारिस होते हैं। तो इस दूसरे आदम ने हमें खुदा के फर्जंद होने का अगर हक बख्शा तो हमें खुदा की मीरास के, खुदा की बादशाही के वारिस होने का हक भी बख्शा। तो आइए इसके लिए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। रोमियो 8 बाब 16 और 17 आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर। ये जो रूह खुद कहा गया है ये रूहुल कुद्स के लिए है, और जो आगे कहा गया हमारी रूह के साथ मिलकर, हमारी रूह वो मैं जैसे ऊपर कह रहा हूँ वो है जो हमारे अंदर एक मखलूक रूह है। इस मखलूक रूह को खुदा गुनाह के सबब से जहन्नम में भी भेज सकता है, और अगर ये रास्तबाज हो तो फिर खुदा इसे बहिश्त में भी रखेगा और इसे अपनी बादशाही में भी शामिल करेगा। तो अब यहाँ इन दो रूहों की पूरी डिफ्रेंशिएशन बता दी गई है। खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, यानी खुदा के रूह का हमारे अंदर मौजूद होना ही इस बात पर मोहर है, ये सबूत है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के रूह से पैदा हो चुके हैं। और अगर हम खुदा के फर्जंद हैं और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास। चूँकि मसीह भी खुदा का बेटा है, वो इकलौता बेटा है, वो पहला उठा बेटा है, तो हम उसके बाद दुनिया में से लिए गए हैं। हमें भी उसने दुनिया से लेकर खुदा के फर्जंद बना दिया है। तो इस तरह हम भी क्या हुआ, हम खुदा के फर्जंद ठहरे हैं, तो हमें भी वो अपनी मीरास के साथ हिस्सा देगा। तो हिस्सा देगा तो हम उसके साथ हम मीरास हो जाएंगे, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। तो इस बदन की ज़िंदगी में हम मसीह के साथ मसीह की खातिर दुख उठाते रहेंगे, तो फिर वो हमें
अपने जलाल के साथ जलाल भी बख्शेगा और अपनी मिरास के साथ मिरास भी बख्शेगा। तो ये था जी मकसद दूसरे रूहानी आदम को भेजने का, कि जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि हम जो जिस्मानी एतबार से पैदा हुए हैं, हमें वो रूहानी पैदाइश से हमकिनार करे, रूहानी पैदाइश के एतबार से हमें खुदा के फर्जंद बनाए, ताकि हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिलसिलावार पैदाइश की किताब से हम इसी तरह बाइबल मुक़द्दस की स्टडी आगे करते जाएंगे और बहुत सी बातें सीखते जाएंगे। तो कोई पैगाम आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।